हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के टॉप बनाना। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सी वाटरफॉल जैकेट, जिसे कि आप अपने किसी भी टॉप पर कैरी कर सकती है। यहाँ पर जैकेट बनाने के लिए मैंने 60 इंचेस यानी कि 60 इंचेस पन्ने का फैब्रिक लिया हुआ है और ये फैब्रिक हमारा स्ट्रेचेबल क्वालिटी में है और ये हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को यहाँ पर 2 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये कपड़े की ओपन साइड है और इस तरफ मेरी साइड कपड़े की बंद साइड है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने बैक पैनल के लिए कटिंग करनी है। तो उसके लिए आपको फैब्रिक के टॉप साइड पर एक 1/2 इंच की लाइन खींच के ले लेनी है। अब इसी लाइन के नीचे की ओर हम अपनी जैकेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे यहाँ पर 7 इंचेस पर। अब इस शोल्डर पॉइंट से होते हुए नीचे की ओर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमने जितना शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल भी ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर मैं अपने आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंचेस पे कर लूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आर्म होल के बाद हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैं 36 चेस्ट के हिसाब से उसका 4th पार्ट यानी कि 9 इंच पर अपनी मार्किंग करूंगी। और इसी मार्किंग के आगे की ओर आप 2 इंच पर और मार्क कर दीजिए। इस 2 इंच में से मैं 1.5 इंच तो अपना लूजिंग के लिए निकालूंगी और सिर्फ आधा इंच अपना सिलाई मार्जिन का रखूंगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को आर्म होल लाइन से ज्वाइन करके ले लेना है। अब यहाँ पर हम अपने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें कॉर्नर से 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पर अपनी एक मार्किंग कर देनी है और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हुए एक कर्व शेप दे देना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना कर्व ड्रॉ करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आर्म होल लाइन पर 1/2 इंच डाउन में मार्किंग करूंगी और इसके बाद अब आपको यहाँ पर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर नेक की विड्थ 3 इंचेस रख लूंगी और जो बैक नेक की डेप्थ है वो यहाँ पर मैं सिर्फ 1.5 यानी कि 1.5 इंच ही रखूंगी। अब हमें यहाँ पर 3 बाय 1.5 इंच का एक बॉक्स रेडी करके ले लेना है और इसी बॉक्स के अंदर हमें अपना राउंड शेप भी ड्रॉ कर देना है। हमने जो शोल्डर लाइन पर शोल्डर डॉप की मार्किंग की थी ना, उसको हम नेक लाइन पर आपस में स्लांटली ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बैक पैनल की लेंथ भी बता देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपने शर्ट की रेडी लेंथ 24 इंच चाहिए। तो बैक पैनल मैंने यहाँ पर 25 इंच रखा है। लेंथ के बाद अब हमें यहाँ पे हिप का मेजरमेंट डालना है। तो यहाँ पर 40 साइज के हिसाब से 10 इंचेस और उसमें हम 2 इंचेस और प्लस कर लेंगे, जैसा कि हमने चेस्ट मार्किंग में किया था। तो यहाँ पर हमारा आया 12 इंचेस। हम यहाँ पर अपने 12 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और अब हमें अपने हिप मार्किंग और चेस्ट मार्किंग को आपस में ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर टॉप के बॉटम में मैंने अपने मार्किंग में 1 इंच और प्लस किया है और उसको ऊपर की ओर स्लांट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। इसी के साथ हमारे बैक पैनल की बेसिक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने पैनल पे कटिंग करेंगे। ये केवल हमारा बैक पैनल ही है, तो हमें सिर्फ अपनी मार्किंग पर ही कटिंग करते हुए जाना है। और यहाँ पर हमने अपने बैक पैनल को कटिंग करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर बैक पैनल के बाद अब हमें अपने फ्रंट पैनल के लिए कटिंग करनी है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड्स करते हुए लिया हुआ है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड को कपड़े की फोल्ड साइड है और जो राइट हैंड साइड है इस तरफ हमारा कपड़ा खुला हुआ है। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को अपना जो टॉप का बैक पैनल है उसको अच्छे से जमा के ले लूंगी। यहाँ पर बैक पैनल का जो नेक वाला हिस्सा है वो हमारा राइट साइड की ओर आएगा। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को और बैक पैनल को आपस में अच्छे से पिन अप करके ले लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बैक पैनल रखने के बाद हमें आगे की ओर कितना फैब्रिक बचता है। तो यहाँ पर हमारा 17 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा है, लेकिन मुझे यहाँ पर 10 से 11 इंच का ही फैब्रिक एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और यहाँ पर जो मेरा फैब्रिक बचा है वो 11 इंच का बचा है। अब हम अपने बैक पैनल के हिसाब से अपने फैब्रिक में अपने टॉप को ड्रॉ करके ले लेंगे और यहाँ पर मैंने शोल्डर और आर्म होल को ड्रॉ करके ले लिया है। यहाँ पर नेक की जो मार्किंग है उसे हमें अपनी इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पर स्ट्रेट मिलाते हुए लेना है। तो यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से अपने नेक के लिए मार्किंग करूंगी। यहाँ पर हमें नेक के लिए किसी भी तरीके का कर्व देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर ड्रॉ करके ले लेना है। हमारी जैकेट में फ्रंट में
में जो फॉल आता है वो इसी स्ट्रेट लाइन की वजह से आता है। फ्रंट में नेक मार्किंग के बाद अब हम फ्रंट में बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं फैब्रिक को थोड़ा ऊपर की ओर एडजस्ट करके ले लूंगी। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने अपना जो फ्रंट पैनल है वो बैक पैनल से थोड़ा लंबा रखा है। आपको यहाँ पर दोनों पैनल्स में जो गैप है वो 3 से लेके 4 इंच तक का रखना होगा। अब यहाँ पर बॉटम के लिए हमें एक स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर भी मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करूंगी। नेक साइड हमने अपने स्केल को एकदम स्ट्रेट रखा था, लेकिन हमें बॉटम साइड अपने स्केल को इस तरीके से तिरछे में रखना है और इसी तिरछे साइड पे हमें अपनी मार्किंग करके ले लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी मार्किंग करके ले ली है और इसी के साथ यहाँ पे फ्रंट पैनल में भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद हमारा फ्रंट पैनल कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और इसी के साथ मैंने यहाँ पे शोल्डर पर एक नॉच लगा के लिया है। यहाँ पर हमें नॉच की हेल्प से आपस में शोल्डर जॉइंट करने में आसानी रहेगी। फ्रंट पैनल के बाद अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक लेके रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्लीव्स की विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की विड्थ के लिए चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9 इंच, जैसा कि हम हमेशा लेते हैं। विड्थ के बाद अब हमें अपनी स्लीव्स की लेंथ देखनी है। तो मैं यहाँ पर 20 इंच अपनी स्लीव्स की रेडी लेंथ रखूंगी। तो मैं यहाँ पर 21 इंच का फैब्रिक ले रही हूँ। अब इसके बाद हम ऊपर से नीचे की ओर को 3 इंच पर अपनी मार्किंग करेंगे, जो कि हम कैप हाइट के लिए करते हैं। अभी हमें इस पॉइंट से होते हुए अंदर की ओर स्लीव्स के लिए कर्व शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पर मैंने अपना कर्व शेप ड्रॉ करके ले लिया है। कर्व शेप दे देने के बाद हम बॉटम साइड अपने रिस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे और अब इस पॉइंट से होते हुए एक स्लांट लाइन नीचे से ऊपर की ओर हम मिला देंगे। इसी के साथ हमने अपनी स्लीव्स की सभी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम अपनी मार्किंग पर सिंपली कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं इसमें 2 इंच कम कर लूँगी और इसी के साथ यहाँ पर सेंटर में एक नॉच भी लगा लूँगी। अब हमें अपनी स्लीव्स में फ्रंट की शेप देनी है। तो इसके लिए मैं स्लीव्स की किसी भी एक साइड पर 1/2 इंच का लीफ का शेप दे दूंगी और इसी के साथ यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने यहाँ पर बैक पैनल को बिछा के रखा हुआ है। अब हमें इसमें अपने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे फ्रंट के पैनल के 2 पार्ट्स है, जिसमें से हमारा एक पार्ट राइट साइड और दूसरा पार्ट लेफ्ट साइड ज्वाइंट होगा। यहाँ पर मैं फ्रंट पैनल के एक पार्ट के शोल्डर को बैक पैनल के शोल्डर पे रखूंगी और इसको पिन अप कर दूंगी। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे अपना पहला पैनल अटैच किया है, उसी तरीके से हम अपना दूसरा पैनल भी जोड़ लेंगे। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपने शोल्डर ज्वाइन करके ले लिए हैं। अब हमें आर्म होल पे अपनी स्लीव्स अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं स्लीव्स का और अपनी जैकेट का राइट साइड अंदर की ओर मुँह करते हुए रखूंगी और स्लीव्स के सेंटर नोच को और आर्म होल के सेंटर पॉइंट को आपस में अच्छे से मिलाते हुए एक राउंड में सिलाई दे देंगे। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे मैंने अपनी जो जैकेट से है दोनों साइड की स्लीव्स ज्वाइन करके ले ली है। स्लीव्स ज्वाइंट हो जाने के बाद अब हमें अपनी जैकेट में फिटिंग की सिलाई दे देनी है और यहाँ पे मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी जैकेट में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई दे देने के बाद हमारी जैकेट में सिर्फ एक ही काम बचता है, जिसमें कि हमें ये जितना भी हमारा ओपन एरिया है इन सबको डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें फिनिशिंग देनी है। इसके लिए हम अपनी पूरी जैकेट के एक पैनल से होते हुए दूसरे पैनल पर आते हुए हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए फिनिश कर देंगे और इसी के साथ यहाँ पे हमारी वाटरफॉल जैकेट बनकर तैयार हो गई है। होप सो आज का ये वाटरफॉल जैकेट वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही यूनिक और ब्यूटीफुल टॉप डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।